33 आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है। नवाज शरीफ के दिल में जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। सियासतदानों और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं, दिल में एक ही तमन्ना है, कौम खुशहाल हो जाए। मुझे ना छेड़ें वरना इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान जलसा में तकरीर करते हुए जज्बाती हो गए। कहा, चेयरमैन पीटीआई का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे माहौल में नहीं पला बढ़ा कि गलत बात का गलत जवाब दूं। हम वो नहीं जो किसी की पगड़ी उछालें, तस्बीह मेरे पास भी है, कोशिश करता हूं किसी के सामने ना पड़ूं। हमारे दौर में धरने हो रहे थे, लेकिन हम अपना काम कर रहे थे। ये धरने कौन करवाता था आपको मालूम है ना? कौन है जो हर चंद साल बाद नवाज शरीफ को कौम से जुदा कर देता है? हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो जो शहबाज शरीफ ने बनाई यहाँ पे, कराची की ग्रीन लाइन से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो मेट्रो बस से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर चाकी के एटमी धमाकों से पूछो। पूछा जाता है हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया पूछना है तो रोटी की कीमत से पूछो, ऑरेंज लाइन ट्रेन से पूछो, चागी के पहाड़ों से पूछो। इख्तिदार से महरूम ना किया जाता तो मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी ना होती। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, फैसला करना होगा खोया हुआ मकाम किस तरह हासिल करना है। हमने नया सफर करना है, दुगनी रफ्तार से दौड़ना होगा। मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, ऐसे बर्बादियों से वापस लाएंगे। डॉलर महंगा होने की वजह से महंगाई का तूफान आया, हमने डॉलर को हिलने नहीं दिया, लेकिन पता नहीं हम इतने नाशुक्रे क्यों हैं। मेरे दौर में पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था, मोमेंटम जारी रहता तो आज मुल्क में कोई गरीब ना होता। कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो। उनका हक उनको वापस दिया जाए, वो भी चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। उनको हक से महरूम करना और उसका हक किसी और को दे देना, ये बहुत बुरी बात है। इसको हम कभी कबूल नहीं करेंगे, पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा, पाकिस्तान के अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने दुनिया से फलस्तीनियों को उनका हक देने का मुतालबा कर दिया। फलस्तीन का बाइज्जत हल निकाला जाए ताकि वो भी चैन सुकून की जिंदगी गुजार सकें। फलस्तीनियों का हक किसी और को देना कबूल नहीं करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने दो टोक पैगाम दे दिया। मजीद कहा, भारत को एटमी धमाकों का ठीक ठाक जवाब दिया। दुनिया के कई लीडर्स फोन करते थे, आपने धमाके नहीं करने। मेरी जगह कोई और होता तो क्या कोई अमेरिकी सदर के सामने बोल सकता था? क्या उसकी बात मुझे सजा दी जाती है? हमसायों से लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। कश्मीर के हल के लिए बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा। खिताब से पहले कबूतर फिजा में छोड़े गए। नवाज शरीफ ने कबूतर को हाथ में उठा लिया। जब कौम पे वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा मुश्किल से निकालो। हक का अलम उठाता है, वही रहनुमा कहलाता है। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। इस कौम को किसने जगाया था, जग को देगा हक, वोट को देगा। नवाज शरीफ की 4 साल बाद तारीखी वतन वापसी। मीनार पाकिस्तान जलसा गाह में जज्बाती मनाजिर। बेटी से गले लगकर नवाज शरीफ आबदीदा हो गए। मरीम नवाज बाप के कदमों में बैठ गईं। नवाज शरीफ ने भाई और बेटी को गले लगाया, हाथ बुलंद करके इजहार यकजहती किया। शहबाज शरीफ ने भी नवाज शरीफ का हाथ पकड़कर फजा में बुलंद किया। नवाज शरीफ से
फर्दन फर्दन पार्टी रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। मीनार पाकिस्तान जलसा गाह में जोश व जज्बा अरूज पर रहा। कारकुनान ने परचम लहराकर कायद का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने स्टेज के फराइज संभाल रखे। हमजा शहबाज गाड़ी ड्राइव करके नवाज शरीफ को जलसा गाह लाए। कारकुनान और रहनुमाओं ने गाड़ी को हिसार में लिए रखा। मीनार पाकिस्तान जलसा गाह में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। बरकी कुमकुमों से हर तरफ रंगो नूर की बरसात। मीनार पाकिस्तान सब्ज रोशनियों से निहा गया। ये नवाज शरीफ जद्दोजहद है, जज्बा है, जनून है और ये मुस्लिम लीग नून है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। मुल्क के जख्मों पर मरहम रखने कौम की बेटा आ गया है। मुल्क की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। नवाज शरीफ जुनून, जिद्दोजहद और जज्बे का नाम है। नवाज शरीफ मेमारे पाकिस्तान है। नवाज शरीफ ने हर बार मुल्क की तकदीर बदली और उन्हें हटा दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने एटमी धमाके ना करने के बदले $5 अरब की इमदाद को ठुकरा दिया और पाकिस्तान को अजीम बनाया। अब नवाज शरीफ आ गया है। मुल्क से महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। उनको किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। वो आज पूरी आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। नवाज शरीफ पूरी आन बान शान के साथ वापस आ चुके हैं। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। अल्लाह जिसे खत्म ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जलसेगाह में खिताब। कहा, जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देख लें, नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं। आज जलसागाह में पूरा पाकिस्तान मौजूद है। मुस्लिम लीग शेरों के लिए मीनार पाकिस्तान ग्राउंड भी छोटी पड़ गई। हमजा शहबाज की आमद पर मरियम नवाज ने बेसाख्ता बोला, मेरा भाई हमजा आ गया। नून से शीन निकालने वाले देख लें, दोनों इकट्ठे खड़े हैं। अल्लाह के फजल करम से नून भी यही है और शीन भी यही है। मेरा भाई हमजा आ गया। कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी, तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी ये खड़ी है, शीन भी ये खड़ी है। का अलम उठाता है वही रहनुमा कहलाता। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका। बस गर्म रहेगा गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। नवाज शरीफ उम्मीद पाकिस्तान परवाज से वतन वापस आए। खुसूसी तैयारा नवाज शरीफ समेत 164 मुसाफिरों को लेकर दुबई से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। सेनेटर इसहाक डार और सहाफियों की बड़ी तादाद भी उनके साथ मौजूद थी। नवाज शरीफ जहाज से बाहर आकर स्टेट लाउंज में पहुंचे। नून लीग रहनुमाओं ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर साबिक वज़ीर आज़म की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। पासपोर्ट पर पाकिस्तान दाखिले की मोहर लगाई गई। लीगी कारकुनान नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुंचने पर पुरजोश जहाज ही में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाते रहे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ ने तकरीबन 2 घंटे क़याम किया। लाहौर रवानगी से पहले त्यारे में बदमज़गी, मुसाफिर आपस में उलझ पड़े। झगड़े की वजह से प्रवास 1 घंटा 15 मिनट ताखीर का शिकार हुई। जब कौम पे वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी। अल्लाह के फजल से नून भी ये खड़ी है, शीन भी ये खड़ी है। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल। दोनों भाइयों की और बहन भाई की जोड़ी सलामत रखे, बोलो आमीन। ये मुल्क बचा लो।
लाहौर में शहबाज शरीफ बड़े भाई से मिलकर रो पड़े। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ताजीमन अपने बड़े भाई के कदमों को हाथ लगाया। शहबाज शरीफ ने भाई की मोहब्बत में उनकी तस्वीर वाली शर्ट पहन रखी थी। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर में बैठे तो पायलट से हाथ मिलाया। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर देखकर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आबदीदा हो गईं। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर लाहौर एयरपोर्ट से शाही कला के पास दीवान खास हेलीपैड पर उतरा। नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं ने मगरिब की नमाज वहीं अदा की। नवाज शरीफ इस्तकबाली जलसे के बाद जाती उमरा पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून काफिले की सूरत में अपनी रहायशगाह पहुंचे। कारकुनान ने शानदार आतिशबाजी से पार्टी कायद का इस्तकबाल किया। जाती उमरा रहायशगाह को दुल्हन की तरह सजाया गया। दरो दीवार सब्ज रंग की लाइटों से जगमगाते रहे। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा, शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। बात सही है कि बिगाड़े भी खुद ही हैं और ठीक भी हमने खुद ही करना है। अगर अपने पाँव पे खड़ा होना तो हम ही ने खड़ा होना है, किसी ने उठा के मैं खड़ा नहीं करना। वो पाकिस्तान जहाँ बिजली रोज बरोज आती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, वो पाकिस्तान जहाँ रुपया स्टेबल था। हम इंसाफ चाहते हैं, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। इंतखाबात कब कराने हैं फैसला इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की मुआशी हालात तशवीशनाक हैं। मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। बहुत अच्छा होता आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते। 2017 में पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज कह चुका था। पार्टी कायद की एक झलक देखने के लिए खवातीन कारकुनान बेताब रहीं। मीनार पाकिस्तान जलसे में खवातीन कारकुनान बड़ी तादाद में उमड़ आईं। कई खवातीन ने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे थे। कुछ मुतवालियों ने पार्टी झंडों को सर पर बांधे रखा था। पिंडाल में बेपनाह और मुतासिर कुन जोशो खरोश नजर आया। खवातीन नवाज शरीफ के वालहाना इस्तकबाल के लिए परचम लहराती रहीं। बच्चे भी फैमिलीज के साथ पिंडाल में मौजूद थे। पार्टी तरानों पर झूमते रहे। मीनार पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के बड़े नहीं बहुत बड़े जलसे ने सियासी मुखालफिन पर धाक बिठा दी। नवाज शरीफ की वापसी ने पार्टी में नई रूह फूंक दी। नून लीग कारकुनान में ऐसा जोशो जज्बा पहले कभी नजर नहीं आया। पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कोने कोने से कारकुनान लाहौर पहुंचे। तहद निगाह जलसा गाह बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। ग्रेटर इकबाल पार्क की फजा हर तरफ नून लीग के परचमों से नजर आई। जलसा गाह में 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार किया गया। पिंडाल पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ बॉक्स नस्ब किया गया। जगह न होने की वजह से कारकुनान जलसा गाह के बाहर और आजादी फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद रहे। लाहौर में सबसे बड़ा काफिला मलिक असद खोखर की जेरे क़यादत जलसागाह पहुंचा। काफिले में हजारों की तादाद में कारकुनान मौजूद थे। फिरोजपुर रोड शिंगाई पुल नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून असद खोखर ने कहते हैं, अवाम ने बड़ी तादाद में घरों से निकलकर नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार कर दिया। पूरी कौम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज काफिले के साथ जलसागाह पहुंची। रवानगी से कबल मरियम नवाज ने जाती उमरा कब्रिस्तान में दादा दादी और वालिदा की कब्र पर हाजिरी दी। एहसन इकबाल नारोवाल से काफिला लेकर जलसागाह पहुंचे। ख्वाजा साद रफीक, बिलाल यासीन, राना मशहूद अहमद खान, रोहैल असगर और लाहौर से दीगर कायदीन कारकुनान के साथ मीनार पाकिस्तान जलसागाह पहुंचे। शदीद रश की वजह से शहर में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही।
नवाज शरीफ जी आया नू। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बड़े भाई के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। मरीम नवाज का भी नवाज शरीफ की आमद पर खैर मकदमी ट्वीट लिखा, आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। नवाज शरीफ ने जितने दुख और तकलीफ 24 साल में सहे, शायद उसकी कोई मिसाल हो। जितने रूज भी नवाज शरीफ ने देखे वो भी शायद किसी और के हिस्से में ना आए हों। पाकिस्तान नवाज शरीफ का एक और उरूज देखेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी की कवरेज शहर शहर PNN के रडार पर रहा। दुबई रवानगी से कबल लेकर पाकिस्तान आमद पर लम्हा लम्हा पाकिस्तान PNN अपने नाज़रीन को आगाह रखा। इस्लामाबाद और इसके अलावा दीगर इलाकों में भी PNN ने भरपूर कवरेज दी। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर दस्तखत कर दिए। अदालती अमले ने हिफाजती जमानत पर बायोमेट्रिक स्लिप की कॉपी दी। साबिक वजीर आजम की स्टेट लाउंज में सेनेटर इसहाक डार और कानूनी टीम से मुलाकात। कानूनी उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। कायद मुस्लिम लीग नून की अपीलें पीर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल और अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। साबिक वज़ीर आज़म की सजा के खिलाफ दोनों अपील्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत और सजाएं मुअत्तल थीं। फिरौन मुल्क होने की वजह से अपीलें अदम पेशगी की वजह से खारिज कर दी गई थीं। नवाज शरीफ की आमद पर आलमी मीडिया की भरपूर कवरेज। अमेरिका के मेन स्ट्रीम मीडिया पर नवाज शरीफ की आमद को खुश आइंद करार दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम, ABC न्यूज, ब्लूमबर्ग और CNN की सुर्खियां लगाई गईं। भारतीय मीडिया में भी नवाज शरीफ की आमद को भरपूर अंदाज में कवर किया गया। NDT, हिंदुस्तान टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने आर्टिकल लिखे। रॉयटर्स, AP न्यूज, DW, फ्रांसीसी मीडिया में वापसी की खबर छपाई रही। मुस्लिम लीग काफ और JUI ने नवाज शरीफ की वापसी को खुश आइंद करार दे दिया। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं नवाज शरीफ को मईशत की बहाली, बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी। अवाम को नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मसाइल के हल के लिए भरपूर सलाहियतों का इस्तेमाल किया जाए। तर्जुमान JUI असलम गौरी बोले, नवाज शरीफ को वतन आमद पर खुश आमदेद कहते हैं। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क को इस बहरान से निकालना होगा। नवाज शरीफ 3 बार मुल्क के वजीर आजम बने हैं, उन्हें वतन आने का हक है। उनको जमानत नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? गवर्नर सिंध कामरान चसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें नफरत को भुलाकर एक मेज पर जमा होना होगा। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर तमाम अफराद को मिलकर काम करना होगा। हम सबको कुर्बानी देना होगी। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बजाय मसाइल हल करना होंगे। पाकिस्तानी शायकीन के वीज़ों के मामले पर ICC का जवाब आ गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मुकम्मल राब्ते में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने PCB को आगाह कर दिया। कहा, वीज़ों के इजरा का हतमी फैसला भारतीय हुकूमत ने करना है। पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ियों के लिए वीज़े के हसूल के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। PCB ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन को वीज़ों के इजरा में तख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था।